नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लैपटॉप रिपेयर ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक एचपी का लैपटॉप आया है, एक स्टूडेंट का लैपटॉप है। इसमें विंडोज 11 पहले से इंस्टॉल्ड है और स्टूडेंट का डिमांड है कि इसमें विंडोज 11 को हटा करके इसमें अबंतु इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम करनी होती है। अबंतु लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो इंस्टॉल करना है। तो देखते हैं कैसे इसमें इंस्टॉल होता है। तो हमारे पास एक विंडोज अबंतु का एक बूटेबल पेन ड्राइव बना हुआ है। अबंतु का अगर आईएसओ फाइल आपको डाउनलोड करना है तो अबंतु का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। विंडोज की तरह इसे पेमेंट नहीं करना होता है, रजिस्टर नहीं करना पड़ता है। आप इस पेन ड्राइव को आईएसओ को डाउनलोड करके आप यूमी एप्लीकेशन से या फिर रफस एप्लीकेशन से बूटेबल बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसको बूटेबल अबंतु का बना रखा है, अबंतु का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इसे बूटेबल बनाया है और इससे बूट करा करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन होता है अबंतु। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोर्ट में लगा देंगे, उसके बाद इसे सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करके अब चूंकि HP का लैपटॉप है तो यहाँ पर F9 बटन प्रेस करते रहेंगे, क्योंकि HP के लैपटॉप में F9 बटन से बूट मेनू आती है। ये देखिए, अब यहाँ पर चूंकि जो पेन ड्राइव बूटेबल बनेगा अबंतु का, उसे हम जीपीटी मोड में यानी यूएफआई मोड में बनाएंगे। तो यहाँ पर यूएसबी हार्ड ड्राइव UEFI ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर एंटर करना है। इसके बाद मैसेज आ गया ट्राई और इंस्टॉल अबंतु, तो यहाँ पर एंटर करेंगे तो एक सेटअप ओपन होगा अबंतु का। दोस्तों, इस तरह से सेटअप स्टार्ट हो रही है इसकी। दोस्तों, इस तरह से लॉन्च होगा। थोड़ी देर में यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, सेटअप आएगा, वहाँ पे हमें ऑप्शन पूछा जाएगा अबंतु। आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ट्राई अबंतु और इंस्टॉल अबंतु, अगर आप ट्राई अबंतु पे करते हो तो ये लाइव रूप से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से पोर्टेबल रूप से अबंतु को ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो इंस्टॉल अबंतु पर सिलेक्ट करना होगा। हमें इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल अबंतु पे सिलेक्ट करेंगे, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट है तो यहाँ पर इंग्लिश यूएस ही होना चाहिए और यहाँ पे भी इंग्लिश यूएस सेट होना चाहिए। इसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, मिनिमल इंस्टॉलेशन है, तो हमें नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना चाहिए। इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को वैसे ही छोड़ दीजिए। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सेटअप आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन आता है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल अबंतु। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो पूरे डिस्क को, होल डिस्क को ये इरेज कर देगा, उसके बाद इंस्टॉल्ड हो जाएगा पूरे के पूरे स्टोरेज में, हार्ड डिस्क के स्टोरेज में। अगर आप उसमें पार्टीशन वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से जाकर के आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो पार्टीशन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो है 128 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, SSD लगा हुआ है, तो हम इरेज डिस्क पे सिलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल अबंतु पे सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा एसएसडी आपको सिलेक्ट करना है। तो चूंकि हमने हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों लगा हुआ है, तो हम एसएसडी वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे। एसएसडी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पुरानी विंडोज वगैरह की सारे इरेज करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसे इरेज करके ये प्रॉपर रूप से पार्टीशन बना करके इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। अब यहाँ पर अब न्यूयॉर्क का ऑप्शन आ रहा था, अब हमें यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है, INDIA। यहाँ पे देखिए इंडिया टाइम आ गया, इसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए।
इसके बाद आप यूजर अकाउंट के लिए यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, क्या नाम है आपका, कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नाम सेट कर देते हैं HP, HP सेट कर देते हैं। और एक कंप्यूटर्स नेम ऑटोमेटिक इसका पूरा मॉडल नंबर ले लेता है। और यूजर नेम पिकअप हो गया यहाँ पर HP के नाम से। आप पासवर्ड चाहो तो सेट कर सकते हो, सेट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पासवर्ड के रूप में एक स्पेस बटन सेट कर देते हैं। पासवर्ड टू शॉर्ट है, आप अपने हिसाब से लॉन्गर पासवर्ड, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कंफर्म करते हैं, एस्केप दबा देते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये इसकी सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कॉपिंग फाइल्स हो रही है। दोस्तों इस तरह से सारे प्रोसेस जो है इसमें इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। आप थोड़ा वेट कीजिए, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। ubuntu इंस्टॉलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देख लिए आपने इंस्टॉलेशन सिस्टम, ये अब इंस्टॉलेशन शुरू हुआ है इसका। उस समय कॉपी फाइल्स हो रही थी। अब ये धीरे धीरे इंस्टॉलेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब विंडोज में जितना टाइम लगता है उतना टाइम इसमें नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी इंस्टॉल्ड हो जाती है क्योंकि लाइनेक्स बेस्ड पे बना होता है ubuntu। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आया है, इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, यू नीड टू स्टार्ट रीस्टार्ट द कंप्यूटर। अब इसे सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हैं, प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस इंटर। तो आप पेन ड्राइव को रिमूव करके, पेन ड्राइव को रिमूव कर दीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ubuntu जो है SSD में इंस्टॉल्ड हो गया। अब फाइनलाइजिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों फाइनल रूप से ये लैपटॉप जो है ubuntu इंस्टॉल्ड हो गया है। यहाँ पर यूजर आईडी, यूजर अकाउंट है HP का। और यहाँ पर पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड हमने स्पेस एक बार सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। जो पासवर्ड को पासवर्ड आप टाइप करके एंटर कीजिए, ये आपका लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इनेबल ubuntu प्रो का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप ubuntu प्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे ubuntu के ऑफिशियल लिंक पे, इस लिंक पे जा करके, और एक नेट जब आप कनेक्ट करेंगे एक टोकन मिलेगा, टोकन को इस लिंक पे डालेंगे, एक कोड मिलेगा जिससे ये आपका ubuntu जो है ubuntu प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे नॉर्मल रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट करते हैं। इसे आप प्रीवियस कीजिए, प्रीवियस करके स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पर रेजोल्यूशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे दोस्तों नो का ऑप्शन आ रहा है, नो डोंट सेंड, इस पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, डन। ये कंप्लीट हो गया। अगर आप ऐप्स वगैरह देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारे ऐप्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सेटिंग वगैरह देखना हो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे डेस्कटॉप आ जाएगी। अब यहाँ पे जाओगे तो सेटिंग्स है, सेटिंग्स ओपन करने का यहाँ पे ऑप्शन है। आप ब्राइटनेस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना हो तो ऐसे बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, लॉक करना है या आपको पावर ऑफ करना है तो ऐसे कर सकते हो। पावर ऑफ करते हैं इस सिस्टम को, इस तरह से पावर ऑफ करना है या रीस्टार्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम लॉग आउट कर देते हैं।
तो देखा किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप उबंटू का इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाया आपने। अगर आपको उबंटू इंस्टॉलेशन करना है तो इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का अगर बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप इस तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग से, मोबाइल रिपेयरिंग से, टीवी रिपेयरिंग से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, हमारा एडवांस क्लासरूम लैब आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।